हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजीत और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे टर्निंग पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, मैं कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। वैसे क्या हो गया था मेरे साथ कि मैंने जो टी शर्ट छपवाई थी वो मिस प्रिंट हो गई थी दोस्तों। तो इससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था दोस्तों। मेरा पैसा भी एक टी शर्ट बनवाने में ज़्यादा जा चुका था, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया था दोस्तों। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना फिर से दोबारा मैं टी शर्ट को ना गया था और बनवा कर लाया हूँ दोस्तों। तो मैं क्या बताऊँ, बहुत हालात बिगड़ चुके थे जब से मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया है। तो आप देखिए ना, सबसे दूसरे दिन ही मेरा ब्लैक वाइट बोर्ड गिर गया था और ट्राईपॉड के उस पे न टकरा कर ना बैंड भी हो गया था। मैं अब क्या करूं। लेकिन जब हम अच्छा काम करने निकलते हैं तो दोस्तों, तो बाधाएं तो आती रहती, तो हम इन बाधाओं से डरना नहीं चाहिए और इनका डटकर सामना करना चाहिए दोस्तों। मैं आपसे यही बोलूँगा कि जैसे कि मैं भी अपना चैनल ओपन किया हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। परेशानियाँ हमें बहुत मजबूत बनाती है दोस्तों। बस मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, जैसे कि मैं भी दिन में पढ़ता हूँ और रात में वीडियो बनाता हूँ और मेरे चैनल में कुछ परेशानियाँ आई और मैं उनसे लड़ रहा हूँ। और आपसे यही बोलूँगा कि आप भी तैयारी कीजिए। और मध्य प्रदेश ने अभी ग्रुप 2 की भी वैकेंसी निकाली है और आने वाली वैकेंसियाँ भी जल्द से जल्द आएंगी। पटवारी, MPSI जो भी रुकी हुई वैकेंसी है वो जल्द से जल्द आएंगी दोस्तों। मैं यही बोलूँगा कि आप अपनी मेहनत कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, बस यही बताना चाहूँगा। और दोस्तों, मैं आज मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के बारे में आपको बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वीं बड़ी नदी है ना। और नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और यह नदी गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। यहाँ नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं दोस्तों। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से इसका उद्गम हुआ दोस्तों। और मध्य प्रदेश की ये जो नर्मदा नदी की जो लंबाई है दोस्तों, 1312 किलोमीटर है। और यह यानी कि मध्य प्रदेश से होकर, यानी जहाँ तक खंबात की खाड़ी में गिरती है, इसकी लंबाई है दोस्तों। और ये मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर ही बहती है। जैसे कि ये मध्य प्रदेश है दोस्तों, है ना। ये एक मैप, मेरा अच्छा मैप बनता नहीं दोस्तों, समझ लीजिए। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो लंबाई है ना, ऐसे 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 करते करते, है ना, थोड़ा सा गलत बन गया दोस्तों, है ना। मेरा मैप उतना अच्छा नहीं बना। यहाँ पर इसकी जो लंबाई है दोस्तों, यहाँ से लेके 1077, है ना, 1077 किलोमीटर यहाँ पर बहती है। और इसके आगे जो जाती है दोस्तों, तो 13-12 किलोमीटर पे इसकी लंबाई है दोस्तों, है ना। और अगला देखते हैं दोस्तों नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में भंस घाटी में बहती है दोस्तों। और यहाँ पर नर्मदा नदी के और भी कुछ नाम हैं, जैसे कि नर्मदा नदी को रामायण काल के समय में इसे रेवा के नाम से जाना जाता था दोस्तों। और भूगोलविद टॉलमी ने इसे नामो दोष कहा है दोस्तों। और इसके और भी नाम है, जैसे कि मैकल सुता, है ना, साखरी हो गया, सामो देवी हो गया, रेवा होगा, सोमप्रभा होगा, शिवपुत्री होगा, निबुद्धा हो गया, कुंवारी है। इनके अन्य नाम ऐसे हैं दोस्तों। और नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण यह एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती दोस्तों। एस्चुरी और डेल्टा में ये अंतर है कि जैसे कि एक सिंपल लैंग्वेज में हम देखते हैं कि डेल्टा कैसे बनता है। समझ लीजिए जैसे कि ये नदी बह रही है ना, ये नदी है ना, नदी, है ना। ये जैसे कि ये नदी बहते 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 बहते, है ना, ये नदी बह रही है दोस्तों। और जब आपने देखा होगा नदी पर्वत पहाड़ों से निकलती है, और जब वो पर्वत पहाड़ों से जब दोस्तों निकलती है तो वहाँ पर मिट्टी का कटाव होता है, पेड़ पौधों को बहा के ले जाते हैं, कंकड़ पत्थर बालू होते हैं जो उसके साथ बह कर जाते हैं और बहुत सारे
कचरा मलबा जैसे चीज़ों को बहाकर दोस्तों ये ले जाती है। जब ये इतनी सारी चीज़ें जब दोस्तों इकट्ठा हो जाती है, आपने देखा हो जैसे गटराई का पानी है ना, इकट्ठा हो जाता है तो एक ऐसे शेप में बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो वैसे ही मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आते 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 है ना, ये मलबा ऐसे पिरामिड आकार में बन जाता है, डेल्टा आकार में बन जाता है। तो ये जो नदियों की जो धारा होती है दोस्तों, कई धाराओं में प्रवाहित हो जाती है ना, कई धाराओं में ऐसे निकलने लगती है ना। तो ये क्या हो जाता है, अपनी जब मुहाने पे आती है तो कई धाराओं में प्रवाहित हो जाती है, जैसे कि है ना सागर। तो जब अपने मुहाने पे आके कई धाराओं में बट जाती है दोस्तों, तो ये जो शेप बनता है ये डेल्टा कहलाता है। क्योंकि जब यहाँ पर आती है तो यहाँ पर जो स्पीड रहती है इसकी धारा की, नदी की, ये कम हो जाती है दोस्तों। और एस्चुरी में ऐसा होता है दोस्तों कि नदी तो बह रही है लेकिन इसकी जो धारा हो रही है ना बहुत तेज रहती है। आपने देखा होगा कोई किसी का भी पानी का जो प्रेशर रहता है बहुत तेज रहता है, तो वो किसी भी मलबा कंकड़ पत्थर बालू जो रहता है उसको बहा कर ले जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आते आते इनकी स्पीड कम हो जा रही है दोस्तों, इसीलिए यह डेल्टा बनाती है। और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एस्चुरी बनाती है दोस्तों, है ना। ये पतली धारा ऐसे ऐसे ये अपने मुहाने पे बह रही है ना। तो हम इसे ऐसे ऐसे सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। बाकी और भी किताबी लैंग्वेज में आप देख लीजिएगा दोस्तों। और आगे है नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं दोस्तों, और बाई तरफ 22 नदी बहती है और दाईं तरफ 19 नदी बहती है दोस्तों। नर्मदा नदी की सहायक नदियां इस प्रकार है, देख लेते हैं। बाईं ओर बरनार नदी, शक्कर नदी, देवना नदी, बंजर नदी, शेर नदी, तवा नदी, दूधी नदी। यह नदियाँ ना बाई ओर तरफ बहती हैं, और दाई ओर तरफ बहने वाली नदियाँ ये हैं हथनी नदी, तिंदोली नदी, बरना नदी, हिरन नदी, कन्हार नदी, चंद्रकेशर और ऊटी और मान नदी। यह नदियाँ दाईं और बाईं ओर नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं, और दाईं से बाईं की ओर बहती हैं दोस्तों। यानी दाईं ओर ये नदियाँ बहती हैं और बाईं ओर ये नदियाँ बहती दोस्तों। और नर्मदा नदी 3 राज्यों में बहती है दोस्तों, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यानी 3 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। और नर्मदा नदी 16 जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों, यानी जहाँ जहाँ से निकली है तो 16 जिले पड़ते हैं दोस्तों, जैसे कि जबलपुर भी हो गया है ना। और बाकी दूसरा मैं वीडियो बनाऊंगा तो दोस्तों उसमें डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों, है ना। और यहाँ पर नर्मदा नदी के जलप्रपात इस प्रकार है, देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। दुग्धधारा जलप्रपात, भेड़ाघाट जलप्रपात, या इसे धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं दोस्तों। और सहस्त्रधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात। दोस्तों नर्मदा नदी में यह जलप्रपात बनते हैं दोस्तों नर्मदा नदी पर बने बांध के बारे में देख लेते हैं हम। पहला है दोस्तों सरदार सरोवर बांध। यह बांध दोस्तों गुजरात राज्य में है, और यह नर्मदा घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों। और दूसरा है इंदिरा सागर बांध। यह बांध दोस्तों खंडवा जिले में है। और तीसरा है दोस्तों महेश्वर बांध। यह महेश्वर बांध दोस्तों खरगोन जिला में है। और चौथा है दोस्तों बरगी बांध। यह बरगी बांध जबलपुर जिले में है दोस्तों। और पांचवा है दोस्तों ओमकारेश्वर बांध। यह बांध दोस्तों नर्मदा और कावेरी के संगम पर, है ना, नर्मदा और कावेरी के संगम पर बना हुआ है। इस बांध का जो नाम है भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के नाम पर रखा गया है दोस्तों ये थे नर्मदा से जुड़े कुछ IMP क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मुझसे अगर पढ़ाने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ वही मैं पढ़ाता हूँ। कुछ लोग मेरा वीडियो देख के मजाक उड़ा रहे होंगे, अरे यार क्या पढ़ा रहा है यार, इससे अच्छा तो मैं पढ़ा सकता हूँ। भाई अगर आप पढ़ा सकते हो तो आप पढ़ाओ, इसमें कोई बुराई नहीं। मेरा मजाक उड़ाना है तो उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। मजाक उसी का बनता है जो मिसाल बनने के लिए पैदा हुआ है दोस्तों। बस मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, किसी का मजाक ना उड़ाएं दोस्तों। बस अगर आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और
बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।